बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िम। आज 19 मार्च है। आईएमएफ की टीम ने जी आज चले जाना था। आज जो है पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाना था, लेकिन उन्होंने अपना मज़ीद 1 रोज़ के लिए क़याम बढ़ा दिया है। अब आईएमएफ ने ऐसी क्या डिमांड्स की हैं और ये डिमांड जो आईएमएफ ने की हैं, इससे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं और जो हुकूमती हलके हैं और इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल पाई जा रही है, क्योंकि आईएमएफ ने डिमांड ही ऐसी कर दी है कि जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो बड़े परेशान हैं। अब आईएमएफ ने क्या डिमांड्स की हैं वो आपके सामने रखेंगे। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आईएमएफ ये तो हो जाएगी जी, ये तो मसला ही कोई नहीं है, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो किस्त है ये तो हमें अभी मिल जानी। हम तो अगले प्रोग्राम की आईएमएफ से बात करेंगे। 8 अरब डॉलर जो है हमने आईएमएफ से लेना है। आईएमएफ ने उसके हवाले से क्या कहा है और जो डिमांड अब आईएमएफ ने रख दी है, देखते हैं कि आईएमएफ को भी ये कैसे मनाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि सल्यूट वज़ीर-ए-आज़म हैं हमारे, वो क्या करते हैं। इसके साथ-साथ जी अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तानी कौम से एक अपील की है। और उन्होंने ये अपील किस वजह से की है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। और हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला, जो कि नए-नए बराजमान हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया है। तो ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने कौम से अपील भी की है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्न भी किया है। वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के केसेज़ जी, आज 2 केसेज़ में इमरान खान साहब की जो है वो बरीयत का फ़ैसला सुना दिया गया। इमरान खान साहब के केसेज़ अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म होते जाएँगे, आप देखेंगे, क्योंकि डील तो इमरान खान कर नहीं रहा, तो अब केसेज़ जो हैं वो ख़त्म होने ही होने हैं। ये बेसलेस केसेज़ थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जब आला अदालतों में जाएँगे, जो कि अब जाना शुरू हो गए हैं, तो ये ख़त्म हो जाने हैं। तो आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं, इसके साथ-साथ वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने जो है वो अपना एलामिया जारी कर दिया, क्योंकि कल तक तो जो है वो कोई भी डिटेल नहीं दी जा रही थी कि जी पाकिस्तानी अफ़वाज ने जो है वो अफ़गानिस्तान में अटैक किया है। अब दफ़्तर ख़ारिजा ने कहा है कि जी पीर की सुबह सरहद के करीब अफ़गानिस्तान की हदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। दफ़्तर ख़ारिजा के मुताबिक आज के ऑपरेशन में हाफ़िज़ गुल बहार ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हदफ थे, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमलों करने में मुलविस थे, जिनमें सैकड़ों आम शहरी और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के एहलकार मारे गए। तो ये आज ही दफ़्तर ख़ारिजा ने जो है वो एक वो ज रिलीज़ जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान में जो गुल बहार ग्रुप है, उसको जो है हमने निशाना बनाया है। पीर की सुबह अफ़गानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमले में 5 ख़वातीन और 3 बच्चे हलाक हुए हैं। उन्होंने इस हमले की मज़म्मत करते हुए इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। और आज उन्होंने जो है एक और बयान जारी किया, वो आपके सामने रखते हैं कि अब वो क्या कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी इस तरह तो ये ताल्लुकात जो हैं हमारे मज़ीद ख़राब होंगे। पाकिस्तान के जो फ़ैसला लेने वाले लोग हैं उनको अक्ल के नाख़ून लेने चाहिए। अब पाकिस्तान ने बेसिकली देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पूरी जो हुकूमत है, उससे काफ़ी दफ़ा कहा है कि जी ये जो आप टीटीपी की पुशपनाही हो रही है और टीटीपी को जो महफूज़ ठिकाने दिए गए हैं अफ़गानिस्तान में, इनको आप रोकें कि ये पाकिस्तान में हमला ना करें। अब पाकिस्तान में जितने भी हमले हो रहे हैं, ये हो तो टीटीपी की तरफ से रहे हैं और अफ़गानिस्तान से ही जो है तालिबान आते हैं और वो आकर जो है हमला करते हैं। तो बात तो पाकिस्तान की भी ठीक है कि जी आप या तो उनसे बात करें या उनको जो महफूज़ ठिकाने फराहम किए हैं, उनके ऊपर अटैक करें और उनको जो है निकालें अपने मुल्क से। उधर से आप मारेंगे, इधर से हम मारेंगे, तो ये मामला जो है सॉल्व हो जाएगा। या फिर उनको आप मुज़ाकरात के ऊपर आमादा करें। पाकिस्तान अब टीटीपी की शर्तों के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं करेगा ना, पाकिस्तान एक स्टेट है, टीटीपी की क्या वर्थ है? तो बात तो पाकिस्तानी की भी ठीक है, लेकिन अब जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब फरमा रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को चाहिए कि वो अपने फ़ौजी जर्नैलों को गुज़िश्ता 20 सालों की तरह दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी गलत पॉलिसियों को जारी रखने और दोनों पड़ोसी मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करने से रोकें। अब अगर चलें आगे बताते हैं कि आगे इन्होंने क्या-क्या ऐसे वाक़यात के बहुत बुरे नताइज निकल सकते हैं, जिसकी रोकथाम इनके बस में नहीं होगा। तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है पाकिस्तानी अवाम अपने जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं, जो बड़े पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, उनको रोकें अपने फ़ौजी जर्नैलों को, क्योंकि पिछले 20 साल में जो पाकिस्तान की पॉलिसियाँ थी, उससे पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं,
वो ख़राब भी हुए और पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ी जंग देखी है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बात तो ठीक है जी, पिछले 20 साल की जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ थी वो गलत थी, तो आज तक हम जो है जंग में हैं। ये बात तो उनकी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान भी अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर रहा है और अफ़गान हुकूमत को भी चाहिए और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब को भी चाहिए कि वो भी अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करें और ये जो टीटीपी को महफूज़ ठिकाने फराहम किए जा रहे हैं, इनको या तो रोकें या फिर इनको मुज़ाकरात के ऊपर आमादा करें, पाकिस्तान की शराइत के ऊपर। ये नहीं कि पाकिस्तान टीटीपी की शराइत के ऊपर जो है मुज़ाकरात करेगा और स्टेट जो है वो एक छोटे से ग्रुप के सामने घुटने टेकेगी, तो ऐसे नहीं हो सकता है। अब आईएमएफ के हवाले से जी जो आज की सबसे अहम खबर है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या ये खबर है जी, शाहीन शहबाई साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये जो आईएमएफ ने पाकिस्तानियों की पतलून गीली की है ना, ये चस आ गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो आईएमएफ ने पतलून और निकर उतारने का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा कि जी ये सारे जोकर और सियासी चोर डाकू जो जमा किए हुए हैं, ये सब अपनी शक्ल देखते रह जाएँगे। अब या तो आईएमएफ इन सबको ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ लेकर देकर अपनी बड़ी-बड़ी शराइत मनवा लेगा या सब भागेंगे। इतना तूफ़ान लाने का और पूरी कौम को अपना दुश्मन बनाने का क्या नतीजा निकला? लोग भी गालियाँ दे रहे हैं और आईएमएफ भी। अब आईएमएफ ने जो डिमांड रखी है ना जी, वो बड़ी अहम डिमांड है जी। आईएमएफ अब पिछले 4-5 दिन से आपको पता है कि आईएमएफ का वफ़्द जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और पाकिस्तान में 23 मार्च के हवाले से परेड्स भी जारी हैं और उनकी ट्रेनिंग जो है वो चल रही है हमारी आर्मी की तरफ से। और तो आईएमएफ के वफ़्द ने जी कल जो है बैठे हुए जब ये मीटिंग चल रही थी पाकिस्तानी वफ़्द के दरमियान, जिसमें हमारे नए जो वज़ीर ख़ज़ाना है औरंगज़ेब साहब, जो कि अभी-अभी पाकिस्तान की शहरियत मिलने के ऊपर बड़े खुश हैं, तो उनके साथ जो है बातचीत उनकी चल रही थी, तो उसी दौरान जो है एक जेट जो है ऊपर से गुज़रता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है घंटे डेढ़ घंटे के बाद एक और जेट जो है ज़ूम करके ऊपर से गुज़रता है। तो आईएमएफ का जो एक मेंबर थे, जो डेलीगेशन आया हुआ है, उन्होंने कहा कि जी हमें बड़े सीरियस कंसर्न हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि जी ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो किस्त है, हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है, बस आईएमएफ आएगा, स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर हमें देगा और हम जो है उसके बाद आईएमएफ के साथ अगले 8 अरब डॉलर की बात करेंगे। ये तो आईएमएफ हमारे साथ उसके लिए जो है बात करने आ रहा है। ये बातें और ये पुराना जो हमारा प्लान है वो तो सारा मुकम्मल हो चुका है, शराइत भी मुकम्मल हो चुकी है। ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तो जो है यूँ चुटकी बजाएँगे और स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें सीरियस कंसर्न है। जब आईएमएफ के मेंबर ने सीरियस कंसर्न कहा, तो वहाँ जितने भी लोग थे सबके कान खड़े हो गए और सबने जब कहा कि जी क्या सीरियस कंसर्न है, और हक्के-बक्के रह गए हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब और तमाम जो टीम थी। उन्होंने कहा कि जी आप इतने अरबों डॉलर जो हैं वो ले चुके हैं आईएमएफ से, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जो ज़िंदगी है वो तो बद से बदतर हो चुकी है। आप लोग कर्ज़ा लेते हैं, फिर अपने जो सूद की मद में कर्ज़ा जो है वापस कर देते हैं। इसी तरह जो है आप इस चक्कर को घुमाए जा रहे हैं। तो आईएमएफ और अब फिर आप कह रहे हैं कि जी हमें 8 अरब डॉलर जो है वो मज़ीद कर्ज़ा चाहिए है। आप लोगों की जो अपनी अय्याशियाँ हैं, जो अपने खर्चे हैं, वो ख़त्म नहीं होते। अब मुझे जो है वो आईएमएफ के मेंबर ने कहा कि जी मैं अब सुबह जो है सुबह से आप लोगों से मीटिंग चल रही है। अब 2 दफ़ा जो है, एक दफ़ा 9:18 के ऊपर ये ऊपर से जेट गुज़रा है, फिर दूसरी दफ़ा जो है घंटे बाद गुज़र चुका है और पिछले 4-5 दिन से हम लोग यही देख रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग शायद वॉर ज़ोन में आ गए हैं किसी में, और हमें पता है कि 23 मार्च की परेड की तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन इतनी भी क्या तैयारियाँ आप जैसे मुल्क के लिए, जो कि आईएमएफ से 1-1 अरब डॉलर जो है वो किस्तें ले रहा है, कर्ज़े के ऊपर चल रहा है, जिसने अरबों डॉलर का जो है कर्ज़ा देना है, और आप लोगों के जो डिफेंस के अखराजात हैं, वो मेरी समझ से बालातर हैं। हमें इस वजह से सीरियस कंसर्न है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? तो हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमें जो है अपने तमाम तर डिफेंस बजट की जो अखराजात हैं, उसकी तफ़सील हमारे सामने रखें कि आपके एक फ़ौजी के ऊपर कितने पैसे लगते हैं, एक फ़ौजी और एक सिपाही और एक जो जनरल है, एक ब्रिगेडियर है, कर्नल, यानी कि तमाम जितनी भी फ़ौज है, 6 या 7 लाख फ़ौज है, पर फ़ौजी जो है उसके ऊपर कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, उसकी ज़रा तफ़सीलात जो हैं, वो हमारे सामने रखें। तो उन्होंने ये कहा है और उन्होंने कहा है कि जी बात ये है कि फिर जब सबके मुँह उतरे तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग वो न टेंशन ना लें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम क्या करें, हमने अपनी जो एग्ज़ेक्टिव बॉडी है आईएमएफ की, उसको जाके ये सारी डिटेल्स देनी है कि हमने इतना पैसा जो है दिया है और इतना वो मज़ीद हमें कह रहे हैं कि जी हमें कर्ज़ा दें। तो हमारी मजबूरी है और हमने भी आगे जाकर जो है वो रिपोर्ट पेश करनी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें और ये सारी रिपोर्ट जो है कि आपके डिफेंस बजट कितना है, आप कितना खर्च करते हैं, वो ज़रा ला के सामने रखें। फिर आगे जो है बात होगी और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो फिर आपको मिलेगी। तो उसके बाद जी छक्के
छूट गए हैं, पतलूनें जो हैं वो गीली हो गई हैं, तबीयतें आवाज़ार हो गई हैं और जो है समझ कुछ नहीं आ रही है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कभी किसी दीवार में टक्कर मारते हैं, कभी किसी में मारते हैं जाकर, और जो है जो दावे थे कि जी चुटकी बजाएँगे और आईएमएफ से किस्त मिल जाएगी, 8 अरब डॉलर की मज़ीद किस्त लेने जा रहे हैं। रावी जो है वो सुखचैन लिख रहा है, मौजें लग गई हैं, मैं आ गया हूँ, भाईजान जो है नाराज़ हैं। कोई बात नहीं, भाईजान ने नाराज़ होके क्या कर लेना है। तो वो सारे का सारा प्लान जो है वो ज़बरदस्त हो गया है और काफ़ी सारे हल्के जो हैं परेशान हैं, क्योंकि आईएमएफ है, उन्होंने तो भाई अपना पैसा वापस लेना है। आपका मुल्क जो है, आप गरीब को जो मर्ज़ी करें। उन्होंने तो बारहा कहा कि जी अपने गरीब की ज़िंदगी बेहतर करें, ये जो अशराफिया को आप लोगों ने सहूलियत दी हुई, ये कैंसल करें, हुकूमती अखराजात जो हैं वो कम करें। जो अशराफिया है इनको जो आप वो देते हैं, सब्सिडी देते हैं, इनसे वापस लें, इनके ऊपर टैक्सेस लगाएँ और गरीब आवाम को जो है रिलीफ दें। जब आप नहीं मानेंगे तो कहेंगे खाओ खस्मों का सिर, हमें अपना पैसा चाहिए, इतना तुमने पैसा लेना है, इतना वापस दोगे, कैसे दोगे ये साबित करो हमें, और अपने अखराजात जो है सामने रखो। तो आईएमएफ को तो जी सामने रखने पड़ेंगे। तो ये जी आईएमएफ के हवाले से सूरत-ए-हाल है। और अब शाहिद खान अब्बासी साहब भी फरमाते हैं कि जी इमरान खान जीते हुए हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब भी जो है पीएमएलएन की बुनियादें सही हिला रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान इलेक्शन जीते हुए हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। इमरान खान के बगैर मुल्क जो है वो स्टेबलाइज़ेशन की तरफ नहीं जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो असम्बली में नहीं जा सकते हैं जी, मैंडेट चोर हुकूमत है, ये कैसे पाकिस्तान को जो है इन मुतनाज़ा सूरत-ए-हाल से निकालेगी, ये नहीं हो सकता है। मुल्क की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन है जो करवाया गया है। ये ऐसे नहीं चलेगा, नैब को ख़त्म करना पड़ेगा, नैब के जो कवानीन हैं हुकूमत को चाहिए कि वो वापस लें, यानी कि जिनसे एनआरओ लिया है, उनके कहने का मकसद ये था। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत-ए-हाल है। और पीटीआई जो है वो बड़ी सुकून में है और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, हम ईद के बाद जो है लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम तहरीक भी चलाएँगे और जो है दे दना दन दन होगा। देखते हैं क्या बनता है। अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।